चीफ ऑपरेशंस ऑफिसर एट बैड बिजनेस और मैं इटारसी का रहने वाला हूँ, ठीक है। आई एम नॉट फ्रॉम भोपाल। मेरी जर्नी स्टार्ट होती है 10th क्लास के बाद, जब मेरे पापा ने मुझे कहा कि बेटा कुछ करना है ना तो तुझे पहले तो सिटी से निकलना पड़ेगा, हैं, एक मेट्रो सिटी में जाके जा, वहाँ पढ़ाई कर। देन मैंने पॉलीटेक्निक ज्वाइन किया विच इज़ कॉल्ड डिप्लोमा इंजीनियरिंग, आप सभी को पता होगा। डिप्लोमा इंजीनियरिंग ज्वाइन किया, पता नहीं क्यों ज्वाइन किया, बस ज्वाइन कर लिया। हाँ, ये था कि मेरी 10th कंप्लीट हुई थी और मुझे साइंस नहीं लेनी थी, दैट्स वाई मैंने इंजीनियरिंग ज्वाइन की। ये बहुत स्टूपिड था लेकिन बस कर लिया। आफ्टर द ज्वाइनिंग पता नहीं भाई इसमें क्या होता है, ठीक है। वो भी मैंने प्रोडक्शन इंजीनियरिंग ज्वाइन की थी, जो मैकेनिकल का एक ब्रांच होता है, ठीक है। उसके ज्वाइन करने के बाद मैंने बोला भाई उसमें क्या पढ़ते हैं, ठीक है, मैकेनिकल से रिलेटेड चीज़ें पढ़े। भाई फर्स्ट सेमेस्टर गया, तब तक एंटरप्रेन्योरशिप का मुझे नहीं था इतना, बट उसके बाद मेरा फर्स्ट सेमेस्टर निकला ऑनलाइन, जिसमें मैं पास हो गया, ठीक है। और ऑनलाइन में सभी पास हो जाते हैं, सबको पता है कैसे पास होते हैं। उसके बाद जब सेकेंड सेमेस्टर आया, बस ऑफलाइन क्लासेस चालू। अब मैं फंस गया क्योंकि आ गई साइंस। किस्मत खराब कि सेकेंड सेमेस्टर में ही मैथ साइंस था। इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स, ठीक है, फिजिक्स हो गया, कम्युनिकेशन स्किल्स हो गया, लेकिन भाई अब बच गया केमिस्ट्री एंड मैथ्स। किस्मत खराब, बैक लग गई। लिख के बहुत आया था क्योंकि कहा था मेरे से लिख के आना भाई, बहुत लिख के आया, बहुत बोलता आरजीबी भी पास कर देता है, कुछ नहीं किया, ठीक है। जब हो गया पेपर, मेरा बैक लग गया, मैं घर पे जाता हूँ, पापा बैक लग गया। पापा बोलते कितने में, पापा 2 में। पापा सेड बेटा कोई बात नहीं, आगे क्लियर कर लेना। मैंने बोला ठीक है। फिर जब बैक लगने के बाद मैं कॉलेज में गया तो मुझे सब कहते हैं कि भाई प्लेसमेंट कैसा लगेगा यार, क्योंकि सीधी बात है आपको परसेंटेज अच्छे रखने पड़ेंगे तब जाके तो आपका प्लेसमेंट लगता है। आई सेड ओके, कुछ करते हैं। बाद में थोड़ा सा टेंशन हुआ कि यार बहुत कम CGPA है, इतने में क्या ही होगा। सेकेंड ईयर में जब मैं आया, वहाँ स्टार्ट होता है, वहाँ पे सब कोर सब्जेक्ट आ जाते हैं इंजीनियरिंग के, ठीक है। मैंने बोला वो इजी थे एज़ कम्पेयर टू फिजिक्स केमिस्ट्री, ठीक है। अब वो किया, उसके बाद मेरे अंदर थोड़ा सा कीड़ा आया कि यार भाई प्लेसमेंट नहीं लगा तो क्या करेंगे। जस्ट स्क्रॉलिंग यूट्यूब, फिर सोचा शार्क टैंक, हर एंटरप्रेन्योर की शुरुआत शार्क टैंक से होती है, राइट और रॉन्ग, है ना, ठीक है। शार्क टैंक देखा, अब मन हुआ कि नहीं यार भाई जॉब नहीं लगी तो बिजनेस तो कर ही लेंगे, ठीक है, कर लेंगे, पर करेंगे कैसे ये भी नहीं पता क्योंकि इनसाइट्स नहीं है, ठीक है। आई जस्ट से ठीक है आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने के बाद समझ आया कि सिर्फ थ्योरेटिकल नॉलेज जो यूट्यूब से मिल रहा है काफ़ी नहीं है, प्रैक्टिकल नॉलेज लेना पड़ेगा। बट अब वो कहाँ से लें, ठीक है। मैंने बोला चलो स्टार्टअप बनाऊंगा। एक स्टार्टअप का आइडिया लिया, अब वो काफ़ी बड़ा है, मैं शेयर करूँगा तो टाइम लग जाएगा। एक स्टार्टअप का आइडिया लिया और सबको बताने लगा। ऐसा बोलते हैं कि पहले सबसे कंफर्म करो, अगर वो प्रॉब्लम है तो उस पर काम करो। ऐसा ठीक है, पहला स्टार्टअप लेके गया, लोग कहते हैं भाई क्या कर रहा है ये तो पहले से ही अवेलेबल है। ऐसा ओके, मैंने रिसर्च नहीं की थी। सेकंड लेके गया, नहीं मज़ा नहीं आएगा। थर्ड लेके गया, फंडिंग कहाँ से लाएगा, ठीक है, नहीं है। उसके बाद जब मैं 4th सेमेस्टर में आया, वहाँ बताऊँ मेरा फिर से बैक क्लियर नहीं हुआ था। मैथ्स और केमिस्ट्री में मेरा फिर से बैक लग गया था, ठीक है। मैंने बोला क्या ही करें अब। 4th सेमेस्टर में फिर एक अच्छा सा एक आइडिया आया, जो मैंने बोला यार अब सीधे लोगों से नहीं पूछूंगा, सीधे टीचर्स के पास जाऊंगा। मैं अपने HOD सर के पास गया, सर आई हैव आइडिया, मैं क्या करूं। सर ने बोला बेटा ऐसा ऐसा प्रोसेस बताइए आगे की। मैंने बोला ठीक है। फिर उसके बाद 4th सेमेस्टर हो गया, मैं पास हो गया, बट अभी भी कुछ नहीं आया मेरे हाथ। जब मैंने एंटर किया फाइनल ईयर में, तब मैंने सोच लिया था भाई ये फाइनल ईयर है, या तो जॉब या तो स्टार्टअप, पैसा तो चाहिए कहीं से भी, ठीक है। अब होता क्या है, अभी भी कोई नॉलेज नहीं था मेरे पास, बट कॉलेज एक ट्रेनिंग अरेंज करता है और सबको पता होगा फाइनल ईयर में प्लेसमेंट आना शुरू हो जाते हैं, ठीक है। मेरे परसेंट अराउंड 7.5 CGPA ऐसा कुछ था, ठीक है। उसके बाद एक ट्रेनिंग प्रोग्राम अरेंज किया मेरे कॉलेज ने, विच इज़ कॉल्ड कैंपस टू कॉर्पोरेट ट्रेनिंग। मेरे फ्रेंड बोलते कि भाई हम तो नहीं जा रहे, जो कि मैक्सिमम लोग करते हैं स्कूल में, ज्वाइन नहीं करते हैं, ठीक है, बट मैंने ज्वाइन किया, दैट्स व्हाई आई एम हियर, ठीक है। उसमें ऐसा हुआ कि पहले तो कॉर्पोरेट के बारे में बता रहे थे, बट उसमें एक एक्टिविटी हुई। एक्टिविटी ये हुई कि आपको अपने स्टार्टअप आइडियाज़ पिच करना है, ठीक है। और वहाँ पे अलग अलग कॉलेजेस के लोग आए थे और वहाँ मेरी दोस्ती हुई, मतलब एक लड़की थी और वो
बहुत सपोर्टिव थी, ठीक है। अब नहीं 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 नहीं, सुनो अब, ठीक है। तो फिर हुआ क्या, उधर पे पिचिंग के लिए, और वो लड़की एक कॉलेज की प्रेसिडेंट थी, ठीक है। तो शी सेड मेरे पास स्टार्टअप आइडिया है, अपन वो पिच कर देते हैं। मैं चुपचाप बैठा, यार मेरे पास भी तो स्टार्टअप आइडिया है यार, मैं क्यों नहीं पिच कर सकता। पर मैंने उसको बोला सुनो यार मेरे पास भी स्टार्टअप आइडिया है। तो मेरे को बोलती है सुनाओ। मैंने बोला ठीक है, बोला चलो भाई सुनाता हूँ। फिर मैंने उसे अपना आइडिया सुनाया। शी सेड प्रथम एक काम करो, तुम ही पिच कर लो, हम हेल्प करेंगे। मैंने बोला मौका अच्छा है भाई, कर लो। पर एक चीज़ ये भी था, रिजेक्शन का डर। अभी तक रिजेक्शन ही मिलते आ रहे थे, बैक लगते आ रहे थे, ठीक है। और हाँ, इस ट्रेनिंग से पहले की एक चीज़ बताना भूल गया, फर्स्ट डे मैंने ट्रेनिंग अटेंड नहीं की थी। द रीज़न इज़ मेरा प्लेसमेंट था, तो मैं वहाँ गया था और मैं रिजेक्ट होके आ रहा था, ठीक है। तो सेकेंड डे से मैंने ट्रेनिंग अटेंड की थी, और फोर्थ डे विच इज़ फाइनल डे, वहाँ ये एक्टिविटी हुई। तो वहाँ मैंने अपना स्टार्टअप आइडिया प्रेजेंट किया, बहुत डर डर के कि भाई बेइज्जती तो हो जाएगी, अब क्या कर सकते हैं, होते ही आ रही है, ठीक है। उसके बाद रिज़ल्ट आते हैं, पिचिंग अच्छे से हो गई हमारी, कोई दिक्कत नहीं हुई, डरा भी नहीं। उसके बाद जब रिज़ल्ट आए, कोई उम्मीद नहीं थी, क्योंकि अभी तक हार गए, अभी भी एक थिंकिंग चलती है दिमाग में क्या होगा यार, ठीक है। फिर रिज़ल्ट्स आते हैं, 12 टीम्स थी, 12, 11, 10, 9, 8, 7, अभी तक नाम नहीं आया। फाइनली मेरे स्टार्टअप का आइडिया 3rd रैंक आया, ठीक है, और टॉप 3 को ही अवार्ड्स थे। मैंने बोला भाई हो गया क्लैरिटी, स्टार्टअप आइडिया अच्छा है, काम करेंगे। बट अब अकेले से क्या करता, अब मैं फंस गया फिर से। टीम बिल्डिंग होनी चाहिए, जिसका एक्सपीरियंस नहीं है, हाउ टू बिल्ड अ टीम, ठीक है। फंड लाने हैं, क्योंकि जो आइडिया था उसमें काफ़ी फंड लगता है, वो भी एक दिक्कत। मतलब ठीक है यार कुछ तो करते हैं, बट फिर लग रहा था फिर से फेल यार, ये भी नहीं चलेगा। और प्लेसमेंट ऑनगोइंग थे, चलो यार प्लेसमेंट ही दे लेते हैं। मैंने बोला कंटिन्यूस जाता था, प्लेसमेंट देता था, रिजेक्ट होकर जाता था, ठीक है। अब होता क्या है, एक नोटिफिकेशन आता है कॉलेज के साइड से, एक सेशन होने वाला है, हाउ टू बिल्ड अ स्टार्टअप बाय सार्थक मित्तल। मैंने बोला ठीक है यार, एक ट्राई और, एक चांस और दो खुद को, ठीक है। ठीक है भाई, अब ज्वाइन किया सेशन, बंदा अच्छा था भाई, कॉन्फिडेंस था। मैंने बोला यार ये दमदार बंदा है, मेरे पास लिंक्डइन भी नहीं था, ठीक है। उसके बताते हैं लिंक्डइन वगैरह होता है, ऐसा ऐसा है, कोई हमें नहीं पता, ठीक है। जैसे ही सेशन ख़त्म हुआ, सेशन के बाद मैंने अपना लिंक्डइन अकाउंट क्रिएट किया। मैंने बोला था करना तो है ही भाई, मेरे 0 फॉलोवर थे, इसके 8000 फॉलोवर थे। मुझे लगा भाई मेरे लिंक्डइन को तो भाव भी नहीं देगा, बट ठीक है। लिंक्डइन बनाया, प्रोफाइल ऐड की, अच्छा सा प्रोफाइल बनाया, मैसेज लिखता हूँ कि सर आई हैव अ स्टार्टअप आइडिया, आई वांट टू स्टार्ट माय ओन स्टार्टअप, कैन यू प्लीज़ हेल्प मी। और मैंने ये सोच के मैसेज किया था, मैं ट्रेन में था उस टाइम, यार ठीक है क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा रिप्लाई नहीं आएगा, इतना ही होगा ना, ठीक है, किसको पता चल रहा है, ठीक है, कर दिया। दोपहर में मैसेज किया था, रात को मुझे रिप्लाई आता है, ओके प्रथम कॉल मी दिस नंबर टुमारो 7 PM। ऐसा ओके, अब आएगा मज़ा। अगले दिन मैं बैठा हूँ 6:30 बजे से, कब 7 बजेंगे, कब 7 बजेंगे, 7 बजे कॉल किया, ए पिक माई कॉल, हाँ बताओ। मैंने अपना पूरा आइडिया समझा दिया, ही सेड स्केलेबल आइडिया है, काम करते हैं। स्टार्ट किया और मुझे बहुत अच्छे अच्छे टास्क मिले, फिर पूरे 1 महीने तक बहुत बड़े बड़े टास्क मिले। और क्या करता, करने तो थे, क्योंकि भाई छोड़ नहीं सकता था, पहली अपॉर्चुनिटी जहाँ सीखने को मिलेगा, ठीक है। पूरी ताकत से भाई सारे टास्क पूरे किए, रात रात में बैठ के रिसर्च की, दिन भर बैठ के बंक मारा क्लास से, ठीक है। पर चीज़ ला के दी, टाइम ऑन डेडलाइन से पहले चीज़ सबमिट की। सार्थक सेड वायर प्रथम यू आर डूइंग ग्रेट। आई सेड अब स्टार्टअप में आगे क्या करना है वो बताओ, ठीक है। फिर 1-2 दिन का ब्रेक हुआ, मैंने बोला यार पता नहीं क्या हो रहा है। देन फिर उसके बाद मुझे सार्थक का कॉल आता है, प्रथम आई हैव अ आइडिया। मैंने बोला ओके जस्ट टेल मी। ही सेड ये आइडिया है, लेट्स मेक अ कंसल्टिंग फर्म, लेट्स मेक अ बैड बिजनेस। और बैड बिजनेस का आइडिया प्रपोज हुआ, मुझे 1 दिन का टाइम मिला सोचने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट डे मेरा प्लेसमेंट था, प्लेसमेंट में गया और इस बार मेरा सिलेक्शन हो गया, आई गॉट प्लेस्ड। बट अब एक और चीज़ आ गई, प्लेसमेंट ले लूँगा तो फिर ड्रीम का क्या होगा, ठीक है। घर पे बात की, पापा आई डोंट वांट टू कंटिन्यू माय जॉब, मुझे नहीं करना, मुझे स्टार्टअप करना है। माय फादर सेड
सच में करना है कर लेगा, हाँ ठीक है कर ले। वहाँ क्लियर हो गया, जुड़ गया मैं, और वहाँ बॉर्न हुआ बैड बिजनेस, जो कि मेरे लिए मेरी लाइफ चेंजिंग था, क्योंकि मैं बिल्कुल ज़ीरो पे था और आज मैं यहाँ खड़ा हूँ। बैड बिजनेस शायद उस दिन मुझे ऐसा लगता है अगर मैं मैसेज नहीं करता तो शायद आज सिनेरियो कुछ और होता, मे बी सबका कुछ ना कुछ सिनेरियो अलग होता। सो जस्ट से मेरी जर्नी का बस ये है कि देखो कॉलेज सपोर्ट करता है, सब कुछ आपको करना है, बिकॉज ड्रीम इज़ योर्स और किसी का नहीं है। आपके ड्रीम के लिए आपको मेहनत करना है, हार्डवर्क करोगे तो यू गॉट अ स्टेज, और वो बहुत अच्छा फील करता है। सो थैंक यू सो मच, दिस इज़ माई जर्नी।